हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड के लोक नृत्य के भाग वन झारखंड के लोक नृत्य में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज, उड़ीसा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। तो छऊ नृत्य का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था और यहीं से यह मयूरभंज जो उड़ीसा में है, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ। तो छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, सरायकेला, झारखंड से। अगला प्रश्न है, अपनी विशिष्ट शैली के कारण किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है? तो अपनी विशिष्ट शैली के कारण किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है? कौन सी नृत्य को? आंसर हो जाएगा ए, छऊ नृत्य को। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य को विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किस ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था? तो छऊ नृत्य का जो प्रदर्शन हुआ था विदेश में सर्वप्रथम किस ईस्वी में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा किया गया था? किस ईस्वी में किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 1938 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया? तो किस वर्ष में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया? किस वर्ष में किया गया था छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में? आंसर हो जाएगा बी, 2010 में किया गया था। तो याद रखेंगे कि किस वर्ष में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया, 2010 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है? तो झारखंड के किस जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे सिंगुआ छऊ कहा जाता है? किस जिले में हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, खूंटी जिले में हुआ है। चलिए हम लोग जानेंगे छऊ नृत्य के बारे में। यह झारखंड की सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी 3 शैलियों सरायकेला जो झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल है। छऊ की सबसे प्राचीन शैली जो है सरायकेला छऊ है और यह एक औजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं और इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंब करते हैं। तो इसमें छऊ नृत्य जो है झारखंड की एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसकी 3 शैलियां हैं। एक सरायकेला जो झारखंड में है, मयूरभंज जो उड़ीसा में है तथा पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है। और छऊ की सबसे प्राचीन शैली जो है वो कौन सी है? सरायकेला छऊ है और यह एक औजपूर्ण नृत्य है। इसमें विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र जो होते हैं पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार जो होता है वो क्या होता है? वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करते हैं। देख, छऊ नृत्य के जो मुखौटे ऐसे पहने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस नृत्य को नीरसुंसको भी कहा जाता है? कौन सी नृत्य को नीरसुंसको भी कहा जाता है? कौन सी नृत्य को नीरसुंसको भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, जदुर नृत्य को नीरसुंसको भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जदुर नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस जनजाति द्वारा किया जाता है जदुर नृत्य का प्रदर्शन? आंसर हो जाएगा सी, ओराम जनजाति के द्वारा किया जाता है जदुर नृत्य का प्रदर्शन।
यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है और यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति का आदर का प्रतीक है। जदुर नृत्य, यह नृत्य जो होता है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हुई महिलाएं नृत्य करती है। तो जदुर नृत्य जो है यह कोलोम सिंह बोंगा पर्व फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है और यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति का आदर का प्रतीक है। यह जो नृत्य है यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हुई महिलाएं नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, जप्पी नृत्य है जो शिकार से विजय होकर जब लौटते हैं उस टाइम किया जाता है। जप्पी नृत्य के बारे में जानेंगे। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व तक चलता है। यह जो नृत्य है वो सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व तक चलता है। यह मध्य गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती है तथा वादक, गायक, नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते। जप्पी नृत्य जो है जब शिकार करके विजय होकर लौटते हैं उस टाइम किया जाता है और यह सरहुल पर्व में प्रारंभ होकर आषाढ़ी पर्व तक चलता है, यानी आषाढ़ माह तक चलता है। यह मध्य गति का नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करती है और वादक, गायक, नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है? कौन सा जो नृत्य है वो कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है? कौन सी नृत्य है? आंसर हो जाएगा बी, लहुसा नृत्य या कर्मा नृत्य। तो लहुसा नृत्य को कर्मा नृत्य भी बोला जाता है और यह जो नृत्य है कर्मा पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। लहुसा नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। इस नृत्य के 2 प्रकार हैं, एक खेमटा और एक झिनसारी। तो लहुसा नृत्य के कितने प्रकार हैं? या तो कर्मा नृत्य बोल सकते हैं, 2 प्रकार हैं, खेमटा और झिनसारी है। इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि लहुसा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो खेमटा, झिनसारी है। लहुसा नृत्य में कितने पुरुष कितने स्त्री भाग लेते हैं? तो 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? नर्तकों को एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। तो कौन सा नृत्य है जो नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? नर्तकों के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना भी होता है। तो कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, पाइका नृत्य है जिसमें नर्तक जो होते हैं ना वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? पाइका नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो पाइका नृत्य कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? आंसर हो जाएगा डी, मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है पाइका नृत्य। और पाइका नृत्य में ही सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, किस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या मोर पंख लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं? कौन सा नृत्य में नर्तक क्या करते हैं? रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। कौन से नृत्य में बांधते हैं? रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या मोर पंख लगी पगड़ी। आंसर हो जाएगा बी, पाइका नृत्य में। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में पाइका नृत्य का मंचन
भारत महोत्सव किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। तो किसके नृत्य में जो पाइका नृत्य का मंचन है वो भारत महोत्सव रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में पाइका नृत्य का जो मंचन है वो भारत महोत्सव यानी रूस में किया गया था और जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइका नृत्य का जो मंचन हुआ था भारत महोत्सव वो कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य में पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक यानी युद्ध नृत्य का संयोजन भी है? तो कौन सा नृत्य है जिसमें पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक यानी युद्ध नृत्य का संयोजन भी है? तो कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा ए, पाइका नृत्य। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जतरा नृत्य जो है एक सामूहिक नृत्य है जो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है जतरा नृत्य। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, नचनी नृत्य कब किया जाता है? नचनी नृत्य जो है वो कब किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा में नचनी नृत्य किया जाता है। यह जो नृत्य है एक पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री नचनी और पुरुष रसिक के रूप में होता है। नचनी नृत्य जो है वो कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। यह एक पेशेवर नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री जो होते हैं वो नचनी होते हैं, पुरुष रसिक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, कौन से नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य है? कौन सी नृत्य है जो पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है? आंसर हो जाएगा ये नटुआ नृत्य। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है? किस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा ये अग्नि नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। और ये जो नृत्य होता है मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य जो है वो मंडा या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है और यह एक धार्मिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर की जाती है? कौन सी नृत्य है जो मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, झूमर नृत्य है जो मुख्यतः क्या है कि फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है और यह जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और झूमर नृत्य का जो प्रमुख प्रकार है करिया झूमर नृत्य है जो स्त्री प्रधान नृत्य है, करिया झूमर। उधवा नृत्य है जो गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। रसक्रिया नृत्य है जो तीव्र गति का झूमर नृत्य है। पहिल सांझा नृत्य है जो रात के प्रथम पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति का झूमर नृत्य है। अधरतिया नृत्य है जो आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला रस से परिपूर्ण झूमर नृत्य है। और भिनसरिया नृत्य है जो रात्रि के अवसर पर अवसान के बाद माध्यम गति पर किया जाने वाला झूमर नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं? किस नृत्य में पुरुष क्या करते हैं? मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं।
आंसर हो जाएगा एक कठरवा नृत्य में। अगला प्रश्न है, गोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? गोंग जो नृत्य है वो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा सी, हो जनजाति में गोंग नृत्य प्रचलित है। अगला प्रश्न, लांगड़ी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो जो लांगड़े नृत्य है किस जनजाति का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा बी, संथाल जनजाति का नृत्य जो है वो लांगड़े है। अगला प्रश्न है, कौन से नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? कौन से नृत्य में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, बाहा नृत्य में किया जाता है। देखेंगे महत्वपूर्ण नृत्य से संबंधित महीने। तो जदुर नृत्य जो है वो फागुन चैत में किया जाता है, जदुर नृत्य। कर्मा नृत्य जो आषाढ़ भादो और कार्तिक में किया जाता है। माघ पर्व जो है कार्तिक और फागुन में किया जाता है। जपी नृत्य जो है चैत और आषाढ़ में किया जाता है। और सोहराय जो है वो कार्तिक माह में किया जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।